श्री राम की मृत्यु के बारे में रामायण और पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के पश्चात सीता अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली गई। सीता के चले जाने से श्री राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी एक बार अयोध्या से कहीं बाहर गए हुए थे। हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति देखकर यमराज ने नगर में प्रवेश किया और यमराज ने एक संत का रूप धारण कर लिया और वे राम के महल में पहुंच गए। उन्होंने वहां राम से मिलने का समय ले लिया। जब संत वेश में यमराज श्री राम से मिले तो उन्होंने दोनों के बीच की वार्तालाप को गुप्त रखने के लिए यह शर्त रखी कि यदि हमारे बीच कोई आएगा तो द्वारपाल को मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की अनुपस्थिति में लक्ष्मण को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यमदेव ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु, आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इस वार्तालाप के बीच में ही द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और लक्ष्मण से अंदर जाने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे श्री राम से नहीं मिलने दोगे तो मैं श्री राम को श्राप देने की सोचूंगा। लक्ष्मण अब दुविधा में पड़ गए। अगर आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्युदंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में उन्होंने कठोर निर्णय लेते हुए दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग होने के कारण अब श्री राम भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने ऐसे में लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। जब प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में समाधि ली, उस वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के अंदर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।